ओके, सभी का स्वागत है रत्नावली के इस कक्षा में। आज हम लोग चौथे उपदेश से स्टार्ट करेंगे, फोर्थ चैप्टर। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि थर्ड उपदेश तक क्लियर हो गया होगा, है ना। आज हम चतुर्थ उपदेश से स्टार्ट करेंगे। चलिए, स्क्रीन में प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक बार बता दीजिएगा स्क्रीन से हो रहा है क्या। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, यस सर। दिख रहा है सबको। ओके, वो चैप्टर है, बेसिकली वो चैप्टर हमारे समाधि, है, नाद के बारे में बताया जाता है। आपने हठ योग में भी देखा था प्रदीपिका में कि वहां भी नादानुसंधान था, नाद के बारे में था, समाधि के बारे में था, राजयोग के बारे में था। यहाँ पे भी वैसे ही है। बहुत सारे श्लोक जो है मिलते जुलते हैं वहाँ हठ प्रदीपिका से, और कुछ अलग भी हैं। जैसे ये पहला श्लोक जो है सेम है, वहां पे भी आपने पढ़ा था इसको। सलीले सैंधवम यद्वत्व साम्यम भवति योग तथात्मनः सोक्यम साधि सो अभिधीयते। कि जिस प्रकार पानी में नमक मिलाकर एक रूप हो जाते हैं, उसी प्रकार समाधि में योगी की आत्मा और मन क्या हो जाता है, एक रूप हो जाता है। समाधि की एक ऐसी अवस्था होता है, वो अलग नहीं रह जाता, एक हो जाता है आत्मा और मन। जनरली क्या है, ये अलग अलग चीजें हैं जब हम समाधि से पहले की जो अवस्था है। अब इसीलिए कहते हैं कि जब हम समाधि को प्राप्त करते हैं तो उस वक्त ना शरीर आत्मा मन वो सब एक हो जाता है, एक रूपता को प्राप्त करता है। जैसे कि आप पानी में नमक डालो, क्या हो जाता है, वो मिल जाता है, एक हो जाता है। उसी प्रकार से समाधि में स्थिति होगी, आत्मा और मन एक हो जाता है। और दूसरे मतों में भी कहा गया कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन क्या है, समाधि है। मान तब तब जाके जब एक रूप हो जाता है, जब आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है, जब एक रूप हो जाता है, तब जाके जो सारी जो भी मानसिक क्रियाएं हैं पूरी तरफ से क्या हो जाएगा, निरुद्ध हो जाएगा। जो भी हम हमारा मानसिक रूप से जो भी चीजें हमारा मन ध्यान इधर उधर भटक रहा है, वो सारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। विषयों से आसक्त नहीं रहेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा। इसकी चर्चा हमने परीक्षा में भी करी थी कि इंद्रियों का इंद्रिय नाम मनो नाथो मनो नादस्तु मारुतु मारुतस्य लयोनाथ लयोनाथम आश्रित। कि इंद्रियों का स्वामी क्या है, मन है। मन का स्वामी क्या है, वायु प्राण। और इसलिए तो कहते हैं कि वायु को स्थिर करना है, उसको कंट्रोल करेंगे तो अपने आप मन कंट्रोल में आ जाएगा। मन कंट्रोल में होगा, इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में हो जाएगी, वशीभूत हो जाएगा। तो कह रहा है कि इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु है, वायु का स्वामी लय है। और लय किस पे आश्रित है, नाद पे आश्रित है। तो जय जब आप लय को प्राप्त होते हो नाद के द्वारा, तब अपने आप ही वायु पे कंट्रोल हो जाएगा। अब जब वायु पे कंट्रोल होगा, प्राण पे कंट्रोल होगा, मन पे कंट्रोल होगा। और मन पे जब हम कंट्रोल कर लेंगे तो इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाएगा। इंद्रियां ही तो है जो हम देखते हैं सुनते हैं, तभी तो हम विषयों की तरफ आसक्त हो जाते हैं, विषयों की तरफ भागते हैं। हमारा मन भाग रहा होता है जब। तो जब हम मन को ही कंट्रोल कर लिए हैं तो इंद्रियां भी क्या हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। इसीलिए कहा गया। कह रहा है कि अथ नादानुसंधानम नादानुसंधान समाधि भाजाम योगीश्वराम हृदय प्रौढ़म। देखो इसमें क्या है कि जो महान जो योगी हैं, जो नाद की सहायता से समाधि को प्राप्त करते हैं, उनका हृदय अपार आनंद से भर जाता है। श्री गुरुनाथ ही जानते हैं इस कला को।
जहां महत्वपूर्ण होगा मैं बता दूंगा। सांसारिक विश्व से अनभिज्ञ होकर संयम रखते हुए साधक को नाद का अभ्यास करना चाहिए, जिससे शीघ्र ही क्या होता है, मणि भाव को प्राप्त होगा, राजयोग को प्राप्त। सारे ही विश्व से की तरफ नहीं भागना, संयमित करना है और नाद का अभ्यास करते रहना है साधक। ठीक है, संयमित रोके पैसेंस के साथ, तब जाके वो सफलता प्राप्त करता है योग में, ऐसे ही नहीं प्राप्त करता। ये आप याद रखिए, ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन भी है कि ट्रिकी क्या मतलब अलग है डॉक्टर दीपिका से, कि शीत ऋतु में साधक को भाई कैसे रहना चाहिए, वस्त्र कैसा पहनना है ना, कितने वस्त्र, यहाँ पे फिर क्या सेवन करना चाहिए, ये सारी बातें लिखी गई है, तो आप इसको ध्यान में रखना। 3 पॉइंट्स हैं इसमें, किसी ऋतु में साधक को 1 या 2 वस्त्र पहनना चाहिए। पहले पॉइंट ये, वह पानी या गाय के दूध का सेवन कर सकता है, ये डाइट के बारे में बता दिया कि भाई आपको भोजन कैसा लेना है, कि पानी या गाय के दूध का सेवन कर। वह भिक्षा या जंगल में कंदमूल आदि से जो मिले उसको हाथों पे रखकर, पात्र में रखकर खा सकता है। उसके बारे में तो जो साधक होते हैं, जो हठ योगी हैं, उनके बारे में ये कहा। ये 3 चीजें उनको ध्यान में रखनी है शीत ऋतु में। ये पॉइंट याद रखना है, शीत ऋतु में साधक को किस किस चीजों का आचरण करना चाहिए। कूट में दे देगा, ये तीनों पॉइंट्स दे देंगे और एक और दे देगा, या उपरोक्त सभी दे देगा, या फिर इसमें से 3 में से 2 दे देंगे और 2 पॉइंट्स और अलग दे देगा, और A B B C C D करके इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि शीत ऋतु में योगाभ्यासी को किस चीज का आचरण करना चाहिए, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। अब आ रहा है कि साधक को कानों को बंद करके रुई आदि से नाद का अनुभव करें, तब चित क्या, जब तक कि चित स्थिर ना हो जाए। आपने हठ प्रेम वहां पे वर्णन था कि नाद का अनुभव करना चाहिए, एक कान को बंद करना था। कौन से कान को बंद करना था, किसी को याद है, किससे सुनना था? दाहिने दाएं दाहिने कान कान से से। सुनना था। दाएं कान से, बहुत बढ़िया। दाएं कान से सुनना था, बाएं को बंद करके दाएं से सुनना था। वहां पे था इस तरह से नाद के बारे में। यहाँ पे करे साधक को कानों, यहाँ पे स्पेशली वर्णन नहीं है कौन से कान से सुनना है, सिर्फ बोला है कि साधक को कानों को बंद करके। तो कानों को बंद करना मतलब दोनों कानों को, क्योंकि यहाँ लिख दिया कर्णौ, मतलब दोनों ही द्विवचन की बात है, तो दोनों कानों को बंद करना है। किससे बंद करना है, दे दिया है रुई आदि से, आप किसी भी विधि से आप बंद कर सकते हो, उंगलियों से भी बंद करते हैं। जब आप ब्राह्मणी प्राणायाम करते हैं ना, उस टाइम पे कैसे करते हैं, हमिंग साउंड क्रिएट करते हैं, उस प्रकार से उंगलियों का भी यूज कर सकते हैं। तो नाद का अनुभव है तब जाके, कब तक करना है, जब तक कि चित्त स्थिर ना हो जाए। चित्त की स्थिरता तक आपको इस नाद का अनुभव करना है। ये आपको याद रखना है, ये चीजें पॉइंट है कि प्रथम अभ्यास, ये इससे आगे वाला पॉइंट आप ज्यादातर ध्यान में रखिए, लेकिन यहाँ पे कह दिया है कि जो प्रथम स्टार्टिंग में जो साउंड होगा वो बहुत उच्च साउंड होगा, एक तेज ध्वनि का साउंड होगा, और जैसे जैसे आपका अभ्यास जो है परिपक्व होता जाएगा, वैसे ही वो ध्वनियां सूक्ष्म होती जाएगी, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की तरफ जा रहा है ऐसे। क्योंकि देखो ध्वनि तो ऑलरेडी वो सूक्ष्म होती है हमारे शरीर में, लेकिन और प्रगाढ़ होता जाएगा, और सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाएगा। ठीक है, तो प्रथम अवस्था में अलग होता है साउंड, सेकेंड अवस्था में अलग होगा। तो आरंभ में ये चीजें हमने वहां भी पढ़ी थी, देखा, ये आप याद रखना कि आरंभ में समुद्र में एक गर्जन, मृग गर्जन, बड़े तबले, झरने की ध्वनियां सुनाई देती है, आरंभ अवस्था स्टार्टिंग में। उसके बाद मध्य अवस्था में, ठीक है, एक स्टार्टिंग हुआ, बहुत तेज ध्वनि आई, समुद्र में एक गर्जन का, तबले की झरने की आवाज तेज हुई। जैसे ही आपका साधना प्रगाढ़ होता जाएगा, तो वो ध्वनि क्या हो जाएगी, और सूक्ष्म हो जाएगी, और छोटे तबला, शंखनाद, घंटी, मुरली की ध्वनि सुनाई देना शुरू हो जाएगा। और आप जब परिपक्व हो जाएगा साधना, और प्रगाढ़ हो जाएगा, तो अंतिम अवस्था है वो, उस वक्त जो है छोटी घंटियां, वीणा की नाद, मधुमक्खी की, भ्रमर की ध्वनियां आपको सुनाई देगी। ठीक है,
आप इसको इसमें भी याद रख लीजिएगा, संस्कृत में भी याद कीजिएगा कि जल्दी जी भेरी निर्झर संभवा, इसी का जब यहाँ भी वो है। मध्य में क्या है, मदर शंखो, घंटा, घंटा, कलाहल, स्फुटा, ये चीजें हैं। घंटा हो गया, मुरली को कहते हैं ये, मुरली। अंत अवस्था में किनकिनी, वीणा, छोटे घंटिया, ये छोटी घंटिया है। वीणा बराबर का नाद आपको सुनाई देगा। इस प्रकार के नाना प्रकार के नाद जो है आपके देह के मध्य में सुनाई देगा। ठीक है, इसके बाद ये आप याद कर लीजिएगा, ये है इंपोर्टेंट। ये चीजें हर प्रदीप का में दोनों में काम आ जाएगा, कॉमन है। अब फिर कह रहा है कि मधुमक्खी फूलों का मकरंद चूसती है। मकरंद जो उसके जो वो होते हैं ना, रस होती है। मधुमक्खी क्या होता है, उसके रस को चूसती है। उसकी सुगंध से उसका मतलब नहीं है, ठीक है। वो तो सुगंध हम लोग सूंघते हैं, अरे वाह फूलों की खुशबू कितनी अच्छी है, वो हमारे लिए। वो जो फूलों पे पराग, उसको हम कहते हैं पराग, ठीक है, उसको वो चूसती है मधुमक्खी। तभी तो उसी से मधु निकलता है। वो जब तक पराग चूसेगी नहीं, भोजन ही उसका वो है, ठीक है। और जो हम वो मल त्याग करता है, मधुमक्खी के मल जो होता है ना, एक्चुअली वो होता है आपका क्या, शहद, जो हम लोग खाते हैं। तो कहते हैं कि मधुमक्खी फूलों का मकरंद चूसती है। और एक और आपको जानकारी मैं दे दूं, कई प्रकार के आपको शहद मार्केट में आपको आ, चीनी वाला मिल जाएगा, जो चीनी को खिलाया जाता है, चीनी वाले उस पे रस से, उसका अलग रहता है। ये जनरल बातें आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जामुन के भी रहते हैं। तो जामुन के आपने मधु वो देखा होगा, शहद वो वायलेट कलर का रहता है, काला काला रहता है। आपने नहीं देखा है तो आपको बता दूं कैसा होता है। सरसों के फूल वाले भी अलग आते हैं शहद, ठीक है। तो मधुमक्खी फूलों का मकरंद चूसती है, उसके सुगंध से उसको मतलब नहीं उसका, ठीक है। इसी प्रकार जो चित्त नाद में तल्लीन हो गया है, वह सांसारिक विषयों से आसक्त हो जाता है, उसको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जब उसका चित्त एक जगह तल्लीन हो गया नाद में, तो फिर उसको बाहर जो भी चीजें चल रही, जो भी चीजें घटित हो रही है, उसको उससे मतलब नहीं होता है। लेकिन है कि सभी चिंताओं, विचारों और चेष्टाओं को छोड़ते हुए ध्यान को नाद में लगाएं, ठीक है। अपने ध्यान, अपने अवेयरनेस को नाद में लगाना है। आपको पता है जो हम लोग करते हैं, कहते हैं अरे नहीं थी, मैं ध्यान में हूँ, मैं ध्यान लगा रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग करते नहीं है, एक्चुअली हम लोग क्या है, हम लोग धारणा करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं। ध्यान तो एक अवस्था है, वो अपने आप लग जाता है। उस वक्त हमें किसी चीज का भान नहीं होता। हम लोग चेष्टा करते हैं ध्यान में जाने के लिए, ध्यान नहीं कर रहे होते, धारणा करते हैं किसी चीज का। हम लोग श्वास ब्रीदिंग मेडिटेशन करते हैं, ब्रीदिंग पे धारणा करते हैं। इस प्रकार चित्त नाद में विलय हुआ, तब जाकर जब आप सारे ही विषयों को, तो एक बार हम लोग भी जब मेडिटेशन करते हैं जनरली, तो क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान हमारा कहीं और होता है, खाने पीने किसी और भी विषय में घूम रहा होता है सारे तरफ। और हम लोग आंख बंद करके बैठे रहते हैं। अरे आप बैठे तो हो जरूर, लेकिन आपका जो चित्त है किसी और विषयों में तल्लीन है, वो ध्यान नहीं है एक्चुअली। और फिर कह रहा है कि सर्व चिंता पर, सारे ही चिंताओं से मुक्त होकर, छोड़कर, ठीक है, सभी प्रकार से सारे ही युग स्वास्थ्य हो जाने योग, सभी प्रकार की चिंताओं को छोड़कर सावधानी पूर्वक नाद का अभ्यास करना चाहिए। इसमें ध्यान रखना कि जब लकड़ी देखो, लकड़ी की, जब लकड़ी के अंदर क्या है, ज्वलनशीलता का गुण है, ठीक है, तभी तो उसमें आग लगता है। जब वो अपने टेम्परेचर को अचीव कर लेता है, जो अ, आपने पढ़ा होगा साइंस में, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सुना होगा। तो लकड़ी के अंदर क्या वो गुण है, आग वो लगने की। तो जब तक आग लगती है, जब तक लकड़ी में आग है वो जलेगी, ठीक है। और जब लकड़ी जल जाके बुझ जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या है, वो लकड़ी के गुण जो है, ज्वलनशीलता के गुण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर भाई लकड़ी जल के राख हो गया, तो उसमें जो जलने की जो गुण है
लकड़ी के जो जलने के जो गुण है वो क्या है, वो समाप्त हो गया। उसी प्रकार कह रहा है कि नाद में तल्लीन जो चित्त होता है ना, वो नाद में ही मिल जाता है। उसकी उसका फिर वो वक्त, उस वक्त जो है उसका अस्तित्व नहीं रह जाता, उस समय खत्म हो जाता है, नाद में ही मिल जाता है। चित्त, चित्त भूल जाइए, फिर वो नाद में मिलके एक हो गया। ठीक है, ये आप याद रखना, इम्पोर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है कि चार अवस्थाएं हैं। ये चीजें हमने हठ योग प्रदीपिका में भी पढ़ी थी, यहाँ पे भी है, सेम चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा इलेबोरेशन अलग अलग है, अलग अलग तरीके से। वहां पे एक साथ दे दिया, यहाँ पे अलग अलग तरीके से दिया है कि आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था, ये चार प्रकार की अवस्थाएं हैं, इसको याद रखना है। चार अवस्थाएं, और सारी अवस्था में नाद और क्या कहते हैं, ग्रंथि का भेदन, फिर उसके लाभ क्या होगा, ये सारे चीज दिया हुआ है। तो एक एक करके आप समझते हैं, यहाँ अलग अलग करके दिया हुआ है। ठीक है, कि आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, पॉइंट नंबर 1। आप इसको ना चार्ट बना के लिखिए, चार चार्ट बना लीजिएगा। आपने वहां भी बनाया होगा भट्ट प्रदीपिका में, वैसे ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे कुछ एडिशन है। क्या एडिशन है? एक तो आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन है, सही है। हृदय में आनंद के अनुभव होगा, ये लाभ दे दिया यहाँ से। योगी ओजस्वी आरोगी दिव्य देह वाला, दिव्य गंध वाला, प्रसन्न चित्त, अंत दृष्टि प्रधान, शून्यचारी हो जाता है। सूर्य में निश्चरण होते नाद की अनाहत दिव्य खनखनाहट सुनाई देता है। ये हो गया आरंभावस्था के बारे में। तो आप ये चीजें, लाभ हो गया इस वक्त साधना, साधक को क्या क्या अनुभव होगा, तो ये लाभ हो गया। और ग्रंथि का भी आप याद रखिएगा, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। द्वितीय अवस्था में द्वितीय अवस्था है क्या, घटावस्था। उसमें क्या होगा, वायु मध्य मार्ग में संचरण करेगा, सुषुम्ना में जाएगा और आसनों में दृढ़ता आएगी। ये पहला लाभ हो गया, जो कि कामदेव के समान हो जाता है। प्राण वायु सुषुम्ना में जाएगा, विष्णु ग्रंथि का भेदन होगा, ये याद रखिएगा। साथ में बनाएंगे तो अति सुंदर में सूचक भेरी ध्वनि भी सुनाई देगा। यहाँ पे क्या भेरी, अच्छा यहाँ पे ध्वनि नहीं दिया है क्या, तो देख लेते हैं। रमरंदे भवेत भेदो नाद, अच्छा किसी को पता है? हाँ देखो यहाँ है कणवन, ये देखो यहाँ पे हिंदी में ही छोड़ दिया है। कर्ण की ध्वनि सुनाई देगा, विचित्र कण तो देह अनाहत सुनते ध्वनि। इसमें ध्वनि क्या है, कण कण की ध्वनि, क्षण क्षण की ध्वनि आपको सुनाई देगा। ठीक है, आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होगा, बाकी जो लाभ यहाँ पे है ये हिंदी में छूट गया। यहाँ पे क्या है, कौन सी ध्वनि है द्वितीय अवस्था में? भेरी की ध्वनि। और इसका ग्रंथि कौन सा है, भेदन करेगा विष्णु ग्रंथि का भेदन। ठीक है, परमानंद को प्राप्त करेगा। ये दूसरा हो गया अवस्था। तृतीय अवस्था क्या है हमारा? तृतीय अवस्था है परिचय अवस्था। परिचय अवस्था में क्या होता है, तृतीय अवस्था में ढोल की ध्वनि सुनाई देगा, मृदंग की ध्वनि, है ना, तो इस आपको सुनाई देगा परिचय अवस्था में। इसमें सबसे खास बात क्या है, इसमें ना कोई भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। प्राण महाशून्य पहुंचता है, सुषुम्ना में सभी सिद्धियों को प्राप्त करेगा। योगी का चित्त आनंद से भर जाएगा, वह रोग दुख जरा मृत्यु सुधा निद्रा आदि से मुक्त होकर परमानंद की स्थिति को प्राप्त करेगा। ये कुछ पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा लाभ में। ठीक है, इसमें कोई ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। अब आता है रुद्र ग्रंथि। चौथी अवस्था है निष्पत्ति अवस्था, जिसमें रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। और कहते हैं कि इसमें रुद्र ग्रंथि का भेदन और साउंड क्या है, वीणा की ध्वनि, वीणा की ध्वनि सुनाई देगा, इससे वीणा की झंकृत ध्वनि सुनाई देगा। और फिर रुद्र ग्रंथि का भेदन करके प्राण कहाँ जाएगा, प्राण सर्वपीठ से स्थान में पहुंचता है, बट यहाँ पे आज्ञा चक्र पे, भूमध्य पे।
शिव स्थान वही है। ठीक है, इसीलिए हम आपको मैंने एक चीज बताई थी पहले भी, स्थान के बारे में आपको बताया था, याद है? एक अनाथ, विशुद्धि और आगे चक्र, तीन जगह ग्रंथि होते हैं। तीनों जगह मैंने आपको बताया था। हृदय स्थान में ग्रंथि का भेदन, फिर विशुद्धि में विष्णु ग्रंथि, पहले में ब्रह्म विष्णु, और तीसरा शिव का स्थान। वहां पे कौन सा ग्रंथि हमने बताया था? रुद्र ग्रंथि। याद है ना आपको? अभी कुछ दिन पहले ही हमने इसकी चर्चा करी। जी सर। जी सर। पहला ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश हम शिव को कहते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि जिसकी दृष्टि स्थिर है बिना लक्ष्य के, अब कहता है कि भाई आपको गुरु किसको बनाना चाहिए, उसके बारे में है। आजकल तो बहुत मुश्किल से इस तरह के गुरु मिलते हैं। करोड़ों लाखों करोड़ों में एक अगर हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। उसी के बारे में कह रहा है कि गुरु आपको किस, कैसे गुरु आपको बनाने हैं, कि जिसकी दृष्टि स्थिर है बिना लक्ष्य के। हम लोग जनरली क्या होता है, लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं और वहां पे हम ध्यान लगाते हैं एक किसी चीज पे। तो कह रहा है कि ऐसे गुरु हों जिनकी स्थिर स्थिर है, दृष्टि स्थिर है बिना लक्ष्य के, जिसकी वायु स्थिर है, प्राण स्थिर है बिना यत्न के, बिना प्रयास के, जिसका चित्त स्थिर है बिना ध्यान वस्तु के। ऐसे योगी को गुरु के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, ये गुरु के लक्षण हो गया, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। मे भी पूछते कि भाई गुरु के लक्षण क्या होने चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो वहां पे जिसकी दृष्टि स्थिर है बिना लक्ष्य के, जिसका प्राण स्थिर है बिना यत्न के, जिसका चित्त स्थिर है बिना ध्यान वस्तु के, ऐसे गुरु को हमें स्वीकार करना चाहिए। अब कह रहा है, ये फल की बात हो रही, जैसे कि हम पौधे की कल्पना करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उसको बीज बीज लेके आते हैं, जमीन पे लगाते हैं, पानी देते हैं, सींचते हैं उसको, तब जाके वो पेड़ होता है और फल देता है। ऐसे ही आम कोई भी फल नहीं आ जाता, उससे पहले बहुत मेहनत करनी होती है। तो वही कह रहा है कि आप उन्मनी अवस्था को हम प्राप्त करेंगे, वो फल है। ठीक है, आम समझ लो, कोई भी फल समझ लो, कुछ भी, तो वो कब मिलेगा? जब एक चित्त, बीज को हम बीज कहते हैं, हठ रूपी भूमि, मतलब अभ्यास जिसको हम कह सकते हैं, योग के अभ्यास, वो भूमि, और विरक्ति वैराग्य, जल, जब ये तीनों की सहायता से क्या होगा, उन्मनी सिद्धि फल देती। उन्मनी जो फल है हमारा, समाधि समझ लीजिए, वो कब होगा? जब हम चित्त को, हठ का अभ्यास, योग का अभ्यास होना हो, इसके बाद विरक्ति वैराग्य, ये चीजें जब तक नहीं मिलेगी तब तक अपनी अवस्था को नहीं प्राप्त करेगा, वो फल नहीं मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे उपमा दिया है, जैसे आप बीज लगाते हो जमीन में, फिर सींचते हो, तब जाके वो बीज जो है पौधा बनता है, पौधा पेड़ बनता है, पेड़ से फिर फल आते हैं। कह रहा है कि वेद शास्त्र, ये चीजें हमने वहां भी पढ़ी थी, कि वेद शास्त्र पुराण साधारण स्त्रियों की तरह है। वेद शास्त्र पुराने सामान्य गणिका एक एवं संभव मुद्रा कुलवधु, कि और केवल शांभवी को क्या कुलवधु के समान बोला है, इसलिए उसको गुप्त रखने की बात बोला है। ये पॉइंट याद रखना है आपको। कुलवधु किसको कहा है? कौन सी मुद्रा को? सांभवी मुद्रा, याद रखिएगा। कुलवधु किसको कहा है? सांभवी मुद्रा को कहा है। ये पॉइंट, केवल एक बीज है जिससे सृष्टि बनी है, केवल एक मुद्रा है, कि इस सृष्टि की बात हो रही है, कि केवल क्या है, प्राणायाम है, उसमें श्रेष्ठ क्या है? केवल कुंभक, कुंभकों में श्रेष्ठ केवल कुंभक, मुद्राओं में श्रेष्ठ खिचड़ी मुद्रा, और केवल एक देव है निरालंब, और केवल एक अवस्था है उच्च अवस्था है कहते हैं।
ठीक है, तो ये कूट में आ सकता है। केवल एक बीज है जिससे सृष्टि बनी है, केवल एक मुद्रा है खिची मुद्रा, और केवल एक देव है निरालंब, केवल एक अवस्था है मनोन्मयी अवस्था। अब आता है मोखा। देखो मोखा क्या है, एक समझो कि मेरु मूलाधार में, मूलाधार में क्या है, मेरुदंड का जो मूल स्थान है वहां मूलाधार, उस जगह पे ये मुखा वो उस स्थान को कहते हैं जहां मेरुदंड के मूल स्थित है। सबसे लोअर पार्ट कॉकिक्स वाला भाग, एनाटॉमिकली समझे तो लोअर पार्ट, वहां पे मुखा है। और वहीं पे तो मूलाधार क्या मूल स्थान पे ही है, मेरुदंड के मूल स्थान में ही मूलाधार स्थित है। और यही नदियों का अंतिम स्थान है, विद्वानों ने इसे आत्मोदक कहा है। और चंद्रमंडल से जो स्राव हो रहा है, अमृत का जो स्राव हो रहा है, निकलते हुए श्राव का क्षण ही मनुष्य की मृत्यु का कारण है, इसलिए तुम कहते हैं उसका पान करना चाहिए। इसलिए श्राव को योगी सुख साधन खिचड़ी मुद्रा के अभ्यास से हम क्या करते हैं, उसका निरोध करते हैं और उस अमृत का पान करते हैं। और निरोध करने पे ही क्या होता है, कार्य की सिद्धि होती है, इससे कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का शरीर अपनी उसकी अपनी 96 अंगों के माप ये बताया हुआ है। ये चीजें आप ना वशिष्ठ संहिता जब पढ़ेंगे तो शरीर के माप पे बहुत जोर दिया गया है। शरीर का माप कितना होना चाहिए, कंध कहाँ पे है, कितने अंगुल कंध है, ये सारा अच्छे से एक्सप्लेन अंगुली वाइज क्या हुआ एकदम पूरा अच्छे तरीके से, उतना किसी भी हठ योगी ग्रंथ में नहीं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो प्रत्येक मनुष्य का जो शरीर का जो माप है ये आप याद रखिएगा, 96 अंगुल। ठीक है, 96 अंगुल। और शरीर में ये तो आपको पता ही है कि कितना, स्पाइन में कितनी हड्डियां होती हैं, टोटल 32 हड्डियां होती हैं, पता है ना आपको। जब फ्यूज नहीं है, हमारा जो सैक्रम का पार्ट है वहां पे कितनी हड्डियां होती हैं, वो फ्यूज हो जाती है ना। जैसे जैसे बच्चा जो होता है ना, बच्चों में कितनी 32 हड्डियां होती, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है क्या हड्डियां फ्यूज होने लग जाती है। अच्छा बताइए बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं टोटल शरीर में, किसी को पता है? सर 300 कुछ होती है सर। 300 कुछ नहीं, 300 ही होती है। और हाँ, और जो है पुरुषों में 206 होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। तो वो क्यों होती है, क्योंकि हड्डियां जैसे जैसे बड़ा होते जाते हैं बच्चा, तो वो उसकी हड्डियां फ्यूज होना शुरू हो जाती है। जनरली 26 हड्डियां हैं, ओके ना, 26। आपको याद होगा, आपको स्पाइन में टोटल, अभी छोड़ो एनाटॉमी नहीं पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, C1 to C5, फिर थोरेसिक का होता है T1 to T12, एंड देन लंबर L1 to L5, 5। C1 to C7 होता है, 5, C1 to C7, T12, एंड देन L1 to L5, एंड देन कॉकिक्स एंड सेक्रम लास्ट में। तो टोटल 26 होती है। जब फ्यूज हो जाता है, नहीं 32 होता है जब फ्यूज होता है सेक्रम का, तो वो 26 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 72,000 नाड़ियां हैं जिसमें प्राणवायु का संचार होता है। मूलाधार में स्थित जो चक्र है, मूलाधार में जो है इसको समझिए, मूलाधार में क्या मुर्गी के अंडे के समान एक चक्र, एक कंद होता है ऐसे। ठीक है, मुर्गी के अंडे के समान जो है एक होता है, उसको हम एक कंद से भी समझ सकते हैं, मूलाधार में स्थित होता है वो एक चक्र, जिसे नाड़ी चक्र कहा गया है। इसे सारी नाड़ी, यहाँ से सभी नाड़ियां क्या होता है पूरे शरीर में निकलता है उस जगह से, मूलाधार में स्थित। ठीक है, उस चक्र का नाम है नाड़ी चक्र। तो हम 30 तक देख लिए हैं, इसमें टोटल आई थिंक कितने श्लोक हैं, कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। टोटल 60 है ना, कल 30 कर लेंगे। ओके, आज हम सोचते हैं इतना काफी है आप लोगों के लिए, 30 तक।
ठीक है ना? जी सर। एक काम करते हैं, 35 तक कर लेते हैं, 35 कंप्लीट कर लेते हैं, फिर छोड़ देंगे आज। ओके। कल मैं थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा, कल मुझे कुछ काम भी है, तो आज थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा देता हूँ मैं, है ना, 5-10 मिनट और पढ़ा देता हूँ। कि सभी नारी, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 14 नारियां प्रमुख कहा गया है, 72,000 नारियों में 14 नारियां यहाँ पे प्रमुख है, कहीं कहीं 10 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या? सुनना, पिंगला, सरस्वती, पुरु, यशस्वी। आपको एक चीज बड़ा ताज्जुब होगा कि सर सुषुम्ना को ही तो हम कई जगह सरस्वती भी कहते हैं, यहाँ पे तो अलग कहा है। यहाँ पे सुषुम्ना अलग है, सरस्वती अलग है। बस आप याद रखें, देखो कई चीजें ना कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं योग में, किसी और ग्रंथ में किसी और तरीके से वर्णन है, यहाँ पे किसी और तरीके से वर्णन है। कभी कभी टेक्स्ट के अंदर ही कुछ श्लोक में अलग तरीके से वर्णन है, आप कहीं और पढ़े, आगे वाले श्लोक में देखोगे तो कहीं और किसी तरह से वर्णन है। यहाँ पे सुमना अलग है, सरस्वती अलग है। कुहु यशस्विनी वरुणी गंधारी शंखनी पूषा विशेषोत्तरी जिह्वा अलंकुशा हंसनी कीरा नारी। ठीक है, ये टोटल 14 प्रमुख नारियां हैं। उसमें भी 3 प्रमुख है, इनमें से भी 3 प्रमुख है। कौन कौन से? इनमें से 3, एक तो इरा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 प्रमुख है। सर्वाधिक कौन? तो इरा और पिंगला को सोम और सूर्य भी कहा गया। सोम मतलब होता है चंद्र, सब तो कहते हैं ना सोम मंडल से श्राव हो रहा है, मतलब चंद्र मंडल से श्राव हो रहा है। तो चंद्र इरा हो गया, सोम, पिंगला हो गया सूर्य, और तीसरी जो है वो है हमारा सुषुम्ना, जो यहाँ पे नहीं कहा है। ठीक है, तीसरी सुषुम्ना है, नहीं है। 34 में बाई नाड़ी तमस है, जो लेफ्ट नोस्ट्रल है। तमस 3 प्रकार के गुण होते हैं ना, आपको पता है ना, रजस, तमस और सात्विक। राजसिक गुण, सात्विक गुण और तामसिक गुण, ये 3 प्रकार के गुण हैं। ठीक है, तो कहा गया है यहाँ पे, ये आप याद कर लीजिए कि जो बाई नोस्ट्रल है, बाई जो नाड़ी है, बाई नाड़ी कौन सी है? चंद्र नाड़ी। वो क्या है? तमस का प्रतीक है, तामसिक। दाई नाड़ी मतलब पिंगला, वो क्या है? रजस, रजस उसका गुण है। ईरा की प्रकृति चंद्र है, और पिंगला की प्रकृति क्या है? सूरज है। ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन ये याद रखना, ये तो चीज आपको पता होती ही है जनरली, लेकिन ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि बाई नाड़ी तमस और दाई नाड़ी रजस। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ पे गलती हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। बाई को हम या तो सात्विक या फिर रजस कर देंगे, और राइट नोस्ट्रल को तमस में हम कर लेते हैं कई जगह पे। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है ये। आज का हमारा ये लास्ट है। मेरुदंड, मेरुदंड बिना की भांति है। देखो जैसे ऐसे होता है ना, स्पाइन सीधा सीधा, और बिना भी कैसा रहता है? ऐसे ही रहता है ना, थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ रहेगा, या तार है, लंबा रहता है बिना। तो मेरुदंड बिना की भांति है, जिसमें कुल पर्वत स्थित है। ये चीजें ना आपको, ये पर्वतों वाली सिद्ध सिद्धांत पद्धति जब पढ़ोगे ना, आपने पढ़ा होगा वहां पे सुतल, फिर द्वीप, समुद्र, ये सब चीजों का वर्णन जो है बहुत सिद्ध सिद्धांत एसएसटी में बहुत है, वहां जब आप पढ़ोगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है कि जिसमें कुल पर्वत स्थित है। कुल पर्वत स्थित है किसमें? मेरुदंड में। ये पॉइंट आप याद रखना। पिंगला नाड़ी गंगा है, ईरा यमुना है, तथा सुला सरस्वती है। देखो अभी जस्ट आपको बताया ना, यहाँ पे देखो चीजें बदल गई। अच्छा बताइए, यहाँ पे क्या एक बड़ा मिस्टेक है, कोई बता सकता है? मिस्टेक ये है
ईरा भागीरथी, पिंगला यमुना नदी, यहाँ पे कह दिया है पिंगला को यमुना। हाँ, पिंगला यमुना। यहाँ पे हिंदी में तो गलत है, ठीक है। तो कभी कभी मैं तो श्लोक एक बार देख लेता हूँ, मुझे ये ठीक लगता तभी मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। जैसे ही मुझे दिखा कि ये गलत है, देखो श्लोक में बिल्कुल सही है। ईरा भागीरथी, भागीरथी को गंगा का नाम दिया जाता है, भागीरथी को ही गंगा कहते हैं। और पिंगला यमुना, सरस्वती सुषमा, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा कर दिया, पिंगला गंगा कर दिया है, ये गलत है, ये ध्यान में रखिएगा। जो सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं ना, ऐसा नहीं, आंख बंद करके नहीं डायरेक्ट हिंदी को ही पढ़ना है। और अन्य नाड़ियां क्या है, साधारण है, निम्न गा, स्मृता, द्वीपा। और देखो विभिन्न द्वीप बताए गए हैं, विभिन्न धातु द्वीप है, जो धातु है हमारे शरीर में, सप्त धातु, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, ये जो क्या है, सप्त धातु, ये द्वीप है। आप वहां पे जब पढ़ोगे ना, तो आई थिंक द्वीप की संख्या भी 7 ही है। एसएसपी जब आप पढ़ोगे, जहां तक मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, वहां पे द्वीप की संख्या 7 है। और तथा लाल रस 7 समुद्र है, इस प्रकार से बताया है। लाल रस 7 समुद्रों की भी संख्या 7 वहां पे है, ठीक है। एक बार आप एसएसपी पढ़ना, तो वहां पे ये चीजें आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये गया हमारा 36 तक। एक काम करते हैं और थोड़ा पढ़ाई लेते हैं 40 तक। टाइम है ना आप लोगों के पास? टाइम तो है अभी। कराग्नि मूलाधार में स्थित है, जबकि चंद्र कपाल में स्थित है। तारा समूह अन्य स्थानों पे स्थित है। बुद्धिमान व्यक्ति को इसको जानना चाहिए। इसको आप छोड़ सकते हो, इतना बहुत तो नहीं है, दिन पढ़ लेना एक बार। काराग्नि मूलाधार में स्थित, चंद्र कपाल में स्थित, ये तो नॉर्मल है। जब आप लॉजिकली माइंड भी लगाओगे ना, तो ऐसे भी बन जाएगा। चंद्र हमारा कहाँ से, चंद्रमंडल से ही तो श्राव हो रहा है। तो चंद्र कहाँ है? कपाल में, ऊपर। शिव जी को याद करो, तो शिव जी का जो चंद्र आपने देखा हो, कहाँ होता है? ऊपर होता है, शीर्ष पे। कालाग्नि मतलब अग्नि का सा मूलाधार में स्थित है। भाई जब कुंडलिनी या ये सब जागृत होती है, तो क्या है, अग जब हम अभ्यास करते हैं, तो शरीर में क्या होता है, हीट जनरेट होता है, अग्नि बढ़ती है, तब जाके वो प्राणवायु सुषुम्ना में जाकर ऊपर की तरफ उठता है। तो उस माइंड से भी लॉजिकली लगा के आप इसको बना सकते हो। एग्जाम में देखो, आपका जो एग्जाम निकलता है ना, 50% आपके लॉजिकली माइंड से निकलता है। जरूरी नहीं है कि आपने 100% पढ़ा है तो वो हो ही जाएगा, निकल जाएगा, नहीं। कोई व्यक्ति अगर थोड़ा कम भी पढ़ा है और वो अपने लॉजिकल माइंड को लगाएगा, तो इजिली एग्जाम को क्रैक कर देगा। फिर स्मार्ट वर्क होना चाहिए। पिंड और ब्रह्मांड की निर्णय स्तुति आगम और पूर्णांश के अनुसार किया जाता है। जो स्वराज की इच्छा रखता है, उसे यहाँ जान लेना चाहिए। थोड़ा बहुत ना एसएसपी से लिया हुआ है यहाँ पे। पिंड, ब्रह्मांड, ये सब चीजें कहाँ है, आपको एसएसपी में मिलेगा, बहुत विस्तृत में। यहाँ पे क्या कर दिया है, बस थोड़ा सा इंट्रो दे दिया है कि ये चीजें होती हैं, पिंड, ब्रह्मांड, ये सब चीजों के बारे में। अथ पंचीकरण 39, ये क्या होता है, इसको देखते हैं। चलो इसको मैं कल अच्छे से पढ़ाऊंगा, ये थोड़ा है और अच्छे से डीप में पढ़ने वाली चीज है। तो 39 से ये नया टॉपिक है, ये हम कल देखेंगे, पंचीकरण, ठीक है। सर ये भी शायद 38 उसमें है ना, सिद्धांत पद्धति में। वहां पे भी अभी हम पढ़ेंगे इसको ना, तो समझ में आ जाएगा। वहां पे भी है, पिंडीकरण की प्रक्रिया को समझाया गया है, कैसे शरीर का निर्माण होता है, वहां पे भी बताया गया है डिटेल में। वहां तो बहुत डिटेल में है कि जब बच्चा गर्भ में होता है, उस वक्त किस तरह से 1 महीने में, फिर 2 महीने का होता है, 3 महीने में क्या बनना शुरू हो जाता है, हाथ पैर, फिर धीरे 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 कैसे पिंड जो है, भाई एक शुक्र तो है, और वो पूरा शुक्र और का निर्माण पूरे पिंड शरीर का हो जाता है। कैसे, सोचो, एक बुदबुद, बुदबुद जानते, पढ़ा होगा आपने, आपके कोई अगर पहले इस तरह से व्याख्या पढ़ी होगी,
तो एक बुदबुद के रूप में रहता है वो, जैसे बुलबुला होता है ना, आपने देखा होगा बुलबुला, बस वैसे रहता है। और वो समझो ये कैसे हमारा शरीर का निर्माण कर लेता है। तो वहां पे ना बहुत अच्छा तरीके से वर्णन है पिंडीकरण का, कि जब बच्चा पिंड के रूप में होता है, फिर वो फिर नहीं बुदबुद के रूप में होता है, धीरे 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 1 मंथ होता है तो धीरे धीरे किसी चीज पैर के निर्माण होता है, पैर की उंगलियों का, फिर सर का, इस तरह से है। एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरह से पूरा विस्तृत दिया हुआ है 9 महीने तक में किस तरह से बनता है बच्चा। 6 महीने में वैसे बन जाता है पूरा निर्माण, 6 महीने में बच्चे का डेवलपमेंट हो जाता है अच्छे तरीके से। 6 महीने के बाद फुल बॉडी का डेवलपमेंट होता है। ऐसा कैसे उसमें अम, प्राण आकर जो है आत्मा का, प्राण का, मतलब बहुत अच्छे तरीके से वर्णन है। आप पढ़ोगे उसमें तो आपको सर पढ़ाएंगे, जो जो भी पढ़ाएंगे तो अच्छे से बताएंगे आप। ठीक है, तो आज जो है हम इसको यहीं पे द एंड करते हैं। कल हमारा ये अ, समाप्त हो जाएगा टॉपिक हर्ष रत्नावली। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट होली के बाद। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है अभी पूछ लीजिए। सर मुझे क्लास लीव करनी पड़ेगी अभी। ठीक है, जिनको भी जाना चाह रहे हैं वो जाइए। ओके। किसी का कोई प्रश्न नहीं है?